काला, अरे वो लड़का तो बिल्डिंग से बाहर आया ही नहीं। बहुत तेज आग की लपटें, वो मर जाएगा। अरे कोई बचाओ उसे। सड़कों के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। भागे भागे सभी बाहर आ जाते हैं, सिवाय राहुल के, जो रेस्टोरेंट के टॉयलेट के अंदर ही फंसा था। जिस तरह से रेस्टोरेंट धू धू करके जल रहा था, लोगों ने तो मान लिया था कि अब राहुल का बचना असंभव है। तभी अपने दोनों हाथों में राहुल को उठाए तेजस्वी रेस्टोरेंट के बाहर आती है। प्लीज आप लोग पानी लेकर आइए, धुएं के कारण ये बेहोश हो गए, पर इन्हें कुछ नहीं हुआ। ही विल बी फाइन। फौरन वहां मौजूद लोग राहुल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उसे होश आ जाता है और तेजस्वी अपने घर लौट आती है, जहां उसे देखते ही उसकी माँ कहती है, आ गई बेटा तू। देख वो शर्मा जी के घर बात नहीं हुई थी क्या तेरे लिए? उन्होंने भी ना मना कर दिया बेटा। अरे तो कोई और हाँ कर देगा मम्मी, चिल करो। क्या चिल करो? क्या कोई और हाँ कर देगा? कोई और हाँ कर देगा? करते करते 28 की हो गई तू, अब कौन हाँ करेगा? इसीलिए कहती हूँ चल पंडित जी के पास। अभी कुछ दिन पहले ही तो आप मुझे वो डॉक्टर जलाउद्दीन के पास लेकर गई थी ना, कुछ हुआ क्या मम्मी? हर बार किसी नए आदमी के पास ले जाती हूँ। अरे तो ये सब जानबूझ के थोड़ी ना करती हूँ बेटा। तेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, जो नाक की तरह तेरे विवाह वाले घर में ये दोष बनाए बैठा हुआ है। हो गया मनीषा जी, अब चुप भी हो जाइए। सुबह से देख रहा हूँ एक ही अलाप गाए जा रही हैं आप। इस तरह से बोल बोल कर मेरी बेटी को शर्मिंदा मत कीजिए। जिस दिन सही लड़का किस्मत में आएगा, वो नाक भी मर जाएगा और दोष भी मिट जाएगा। मुरारी इस बात को यहीं काट देता है और अगली सुबह वो हो जाता है जो किसी ने नहीं सोचा था। तेजस्वी को ढूंढता हुआ राहुल उसके घर पहुंच जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा, तुम तेजस्वी के दोस्त हो क्या? अब नहीं आंटी जी, हूँ तो मैं उसका कुछ भी नहीं, पर उसे अपना सब कुछ बनाना चाहता हूँ। पिछले दोपहर उसने मेरी जान बचाई। अगर वो मुझे ना बचाती तो शायद आज मैं आपके सामने ना खड़ा होता। अब ये जीवन उसी के नाम है। सब समझता हूँ मैं तुम जैसे लड़कों का ड्रामा। अब नहीं अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई सड़क छाप लड़का नहीं हूँ, मैं खानदानी लड़का हूँ। कल जिस रेस्टोरेंट में आग लगी थी वो मेरे पापा की है। तेजस्वी वहाँ खाना खाने आई हुई थी। मैं वॉशरूम गया था, कब आग लग गई पता ही नहीं चला। सभी वहाँ से भाग गए, पर तेजस्वी डट कर वहीं खड़ी रही और वॉशरूम से मुझे बचाकर बाहर ले आई। ये सुनते ही मनीषा की आंखों में चमक आ जाती है। तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो बेटा? आओ आओ अंदर आओ। तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ बेटा, पर तुम अकेले आ गए हैं। शादी ब्याह की बातें ऐसे थोड़ी ना होती है। मैं यहाँ हड़बड़ी में इसलिए आया आंटी, ताकि ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल ना जाए। बाकी अपने पेरेंट्स को लेकर आज शाम को आता हूँ ना मैं। और अपनी कुंडली भी लेते आना बेटा। वो क्या है ना, हम कुंडली में बहुत मानते हैं। जब आप देख रही हैं लड़का इतना सुंदर, इतना शरीफ है, फिर आप क्यों कुंडली की बात बार बार निकाल रही हैं मनीषा जी? अब आंटी को जो ठीक लग रहा है उन्हें करने दीजिए ना अंकल जी। अगर कुंडली नहीं मिली और उसके उपाय में मुझे 20 दिन के व्रत भी करने पड़े ना तो मैं करूँगा, पर शादी तो मैं आपकी बेटी से ही करूँगा। मनीषा को तो समझ में नहीं आ रहा था, भाई ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। शाम को राहुल अपने परिवार के साथ अपनी कुंडली लेकर तेजस्वी के घर पहुंचता है और इत्तेफाक से दोनों की कुंडली में 35 गुण मिल जाते हैं। मतलब उनकी बात सच थी। आग जलना यानी ये चीजें होती हैं। पिछले 3 साल से जहां 100 कोशिशों के बाद भी तेजस्वी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था, वहां एक ही मुलाकात में उसकी सगाई हो जाती है। 1 हफ्ते बाद की शादी की डेट आती है और शादी करके तेजस्वी राहुल के घर चली जाती है। अच्छा बहू तो आ गई। तेरी सास के हाथ का खाना खा खा कर तो पक गया था मैं। बुरे खाने को भी अच्छा कहना पड़ता था। वाह भाई वाह, जिंदगी भर मेरा बनाया खाना खाते रहे, अब उसी की बुराई कर रहे हो। अच्छी बात है, बहू आ गई है ना, अब बहू ही खिलाएगी खाना। इस बात पर आप पापा को ताना नहीं दे सकती मम्मी जी, क्योंकि खाना तो मैं सच में खिलाऊंगी ही, उन्हें भी और आपको भी। तेजस्वी रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। दाल तड़का तो अच्छा बना है, ऑलमोस्ट बन ही चुका है, थोड़ा और पका लेती हूँ। तेजस्वी दाल को और कुक होने के लिए छोड़ देती है और रोटियां सेकना शुरू करती है। सेकना क्या शुरू करती है, जलाना शुरू करती है। तेजस्वी की बनाई सभी रोटी जली हुई थी, कोई ज़रा सी साइड से तो कोई बीच से।
अब जो भी थी तो ये तेजस्वी की पहली रसोई ही। इसी खाने को तेजस्वी सभी को परोस देती है। लगता है पहली बार खाना बना रही हो तेजस्वी तुम। कोई बात नहीं। क्या हो गया राहुल, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, तेजस्वी की दोनों आंखों में पानी भर जाता है। अरे चुप नहीं रह सकता क्या तू 2 मिनट? आज पहली दफा तो बच्ची ने खाना बनाया है और तू कमियां गिना रहा है। अरे कुछ नहीं बेटा, राहुल ना तुझे छेड़ रहा था। इतना अच्छा खाना बना है कि क्या बताऊं। हाँ बेटा, बहुत अच्छा खाना बना है। तो और सब्जी लीजिए ना पापा। अरे नहीं बेटा, मैं शादी में ऑलरेडी इतना खा चुका हूँ, अब फिर से खाऊंगा तो वज़न नहीं बढ़ जाएगा मेरा। इसीलिए मैंने सोचा ज़रा डाइटिंग कर लो। घर की नई बहू से अगर खाना जल गया हो और वो पहले ही रो रही हो तो उसे कोई कहता भी क्या। राहुल के परिवार वाले बड़े मिलनसार थे। वो इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। रात को उमा रसोई में जाती है, तेजस्वी उसके पीछे पीछे किचन में चली आती है। अरे तू रसोई में क्यों आ रही है बहू? हो गई ना तेरी पहली रसोई की रस्म। अब आराम से कुछ दिन एंजॉय कर, मैं देख लूँगी रसोई। हाँ, इस वक्त तो तू एंजॉय कर सकती है, उसके बाद तो फिर जो रसोई में घुसेगी फिर चाह कर भी निकल नहीं पाएगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मेरे होते हुए आप काम करेंगी? ना ना, बिल्कुल नहीं। आप बाहर जाइए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। और तेजस्वी बनाती है पनीर बटर मसाला, नान, रायता और कश्मीरी आलू दम की सब्जी। ये किचन से ज़रा सी जलने की बदबू नहीं आ रही आपको मम्मी? तुझे भी आ रही है ना? मुझे लगा कि मुझे ही स्मेल आ रही है। लगता है बहू ने फिर से खाना जला दिया। अब जो भी लेकर आएगी वो चुपचाप खा लेना, बुराई मत करना। पता चला वो फिर रोने लगी। तेजस्वी सभी को खाना परोसती है, जिसे खाकर उमा और नेहा तो कुछ नहीं कहती, पर महेश चुप नहीं रहता। ये क्या है बहू? ये तो पूरी पनीर की सब्जी जल गई है, धुआं धुआं सा मुंह में आ रहा है। सुबह का खाना भी जला हुआ था पापा, पर मम्मी मानने को तैयार ही नहीं थी। ये तो मैंने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए किया है पापा जी। इतनी मेहनत से खाना बनाया मैंने और आपको जला हुआ लग रहा है। तेजस्वी फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और सभी को चुपचाप उसी खाने को खाना पड़ता है। अब हर रोज रेस्टोरेंट के मालिक मुकेश को जला हुआ खाना ही नसीब हो रहा था। बहू ज़रा मेरा शर्ट आयरन कर देना, कर लोगी ना? हाँ हाँ पापा जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पता चला इसे भी जला ना दे, ध्यान रखना। चीज़ों को जलाने की अपनी आदत से मजबूर तेजस्वी अपने ससुर का शर्ट भी जला देती है। महेश को जैसे ही जलने की स्मेल आती है वो भागता हुआ अपने कमरे में आता है। खाना जलाते जलाते तुमने कपड़े भी जलाने शुरू कर दिए बहू, हद होती है लापरवाही की। आप मुझे डांट क्यों रहे पापा जी? मैंने लापरवाही नहीं की, गलती मेरी नहीं है। तभी राहुल तेजस्वी को आवाज लगाता है। बाथरूम का गीजर ऑन किया कि नहीं तेजस्वी? ओह, मैं भूल गई। 2 मिनट पापा जी, मैं अभी गीजर ऑन करके आई। न जाने क्या था तेजस्वी के हाथों में। वो बाथरूम जाकर जैसे ही गीजर ऑन करती है, जोर से धमाका होता है। सभी भागते हुए बाथरूम में आते हैं। लो, कर दिया कांड इसने। आप ठीक तो है ना भाभी? कल रात कमरे का एसी भी खराब हो गया था, मतलब वो भी आपकी ही मेहरबानी थी। आ गया एक नया खर्चा, वही मैं सोचूं पूरा महीना बिना खर्च के कैसे निकल गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो सब कुछ आप लोगों की भलाई के लिए करती हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? ये कहकर तेजस्वी फूट फूट कर रोने लगती है। उमा उसे गले लगाकर चुप करवाती है। अरे ना बच्चा ना, रो मत। अरे चुप हो जाइए आप लोग, बेकार में मेरी फूल सी बच्ची को रुला दिया। मुझे आग से क्या बचाया, ये तो फायर क्वीन समझने लगी है खुद को। एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट्स होने के कारण आज तेजस्वी बड़ी उदास थी। वो ना किसी से बात करती है, ना कुछ बोलती है। शाम को उमा से मिलने उसकी ननद और नंदोई पहुंचते हैं। आ गई मेरी जान खाने, अब बेटे की शादी की खुशी में सोने का चेन तो लेकर जाएगी ये। अरे भाभी कैसी हैं आप? देखिए इतना काम पड़ गया था कि मैं शादी में पहुंच ही नहीं पाई, पर मैं नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ? आप अपने इकलौते ननद और नंदोई के लिए खाना तो पार्सल करवा ही सकती थी। आधे घंटे की दूरी पर रहती हूँ, खाना खराब थोड़ी ना हो जाता।
अरे खराब नहीं होता तो क्या हुआ, ठंडा तो हो जाता ना दीदी। मैं आपको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। ए जा बहू, अपनी बुआ सास और फूफा ससुर के लिए अपने हाथों का टेस्टी खाना बना कर ले आ। ऐसा लाजवाब खाना बनाती है मेरी बहू कि क्या बताऊं दीदी। खाना अभी लाती है मम्मी जी। और तेजस्वी हमेशा की तरह ऐसा जला भुना खाना अपनी बुआ सास को खिलाती है, वो तो तौबा तौबा करती वापस लौट जाती है। इस जली भुनी बहू को लाने का कोई तो फायदा हुआ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक शाम महेश सभी से कहता है, आज रेस्टोरेंट में मेरा एक पुराना दोस्त मिला। उसका बेटा NRI है, कुछ दिनों के लिए इंडिया आया हुआ है। मैं क्या सोच रहा हूँ, नेहा से उसे मिलवा देता हूँ। दोनों की अगर बात बनी तो बात आगे बढ़ा देंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पापा जी, मैं इस बारे में सोच ही रही थी। अब नेहा दीदी की भी शादी की उम्र हो गई है, लड़के देखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, और मैं क्या कह रहा था कि नाश्ता और खाना हम अपने रेस्टोरेंट से ही घर मंगवा लेंगे। वो क्या ना तेजस्वी, अगर तुम खाना बनाती रहोगी तो गेस्ट के साथ कौन बैठेगा ना। सही बात है बेटा, फॉरेन से आया हुआ है लड़का, अंग्रेजी में बोलेगा, मेरे तो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा। नेहा बेचारी अब उन लोगों के सामने मुझे सब हिंदी में तो समझाएगी नहीं। बात तो ठीक कह रही मम्मी जी आप। ठीक है राहुल, तुम नाश्ता और खाना हमारे रेस्टोरेंट से मंगवा लेना। वैसे भी बाहर पड़ा हुआ लड़का है, उसे घर का खाना कहाँ पसंद आएगा। लड़के वालों के आने के पहले ही महेश और राहुल सारी तैयारी कर देते हैं। और बताओ नेहा, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? कैसा मौसम पसंद है तुम्हें? चलना पसंद है या कार में घूमना? ये कैसा सवाल हुआ बेटू? आगे जाकर यही सवाल तो जीवन का सवाल बन जाता है मम्मी। अभी तो सब कुछ प्यारा लगेगा। शादी के बाद पति खाने के बाद प्लेट धोने रखता है कि नहीं, वो नहाने के बाद वॉशरूम साफ करता है कि नहीं, ये छोटी छोटी बातें प्रॉब्लम बनती है। क्या बात कही आपने। आई रियली लाइक योर थॉट प्रोसेस। दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, लगता है बात बनती लग रही है बेटा। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी कुछ कह नहीं सकते मम्मी। मैंने भी तो कितनी लड़कियां देखी थी, कितने लोगों के घर नाश्ता किया था। अगर इन्होंने खाना खा लिया तो समझ सकते हैं कि बात बन सकती है। फिर तो इन्हें खाना खिलाकर ही भेजूंगी मैं। अच्छा, बात तो बहुत हो गई, अब बातों को विराम दीजिए। पहले खाना खा लीजिए, फिर बातें करते हैं। ठीक है, फिर जमाइए खाना, क्योंकि बातें तो लंबी चलेगी। तेजस्वी किचन में जाती है। ओ गॉड, खाना तो ठंडा हो गया है, गरम कर देती हूँ, वरना सुमित के घर वाले समझेंगे हमने उन्हें बासी खाना खिला दिया। ना 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 ना। और तेजस्वी खाना क्या गरम करती है, सारा खाना ऐसा जला देती है कि पूरी रसोई में धुआं धुआं हो जाता है। सुमित के पापा किचन के दरवाजे पर ही थे और धुएं से उनका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है। खाने में मिर्ची ज्यादा खाते हैं आप, ये बात मुझे बता देते भाई साहब। बेकार में रसोई के पास गए, अब लग गई ना मिर्ची। पूरी रसोई का मुंह काला कर दिया आपकी बहू ने, और उसके साथ साथ मेरे पति का भी। ऐसे घर में हमें रिश्ता नहीं करना। सॉरी आंटी जी, रुक जाइए प्लीज। पानी सर से ऊपर जा चुका था। आज तेजस्वी रोती रहती है पर उमा उसे चुप नहीं करवाती। मेरी पूरी रसोई को खाली कर दिया बहू तूने, आज से तू रसोई नहीं जाएगी। मैं रसोई में नहीं गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मम्मी, ऐसा मत कीजिए। प्रॉब्लम तो तुम्हारी रसोई में जाने से हुआ है। आप अगर किचन में गई भाभी तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। आज आपके कारण सुमित के घर वाले हमसे नाराज हो गए, वरना मैं शादी करके विदेश चली जाती। आई हेट यू। गुस्से में उमा अपनी रसोई में ताला लगा देती है और तेजस्वी को रसोई के आसपास भी भटकने नहीं देती। अगली सुबह सभी को मिलता है टेस्टी खाना। अमृत है अमृत आपके हाथ का खाना। मुझे माफ़ कर दीजिए उमा जी, आपके खाने का मजाक उड़ा दिया था मैंने। आज आपके खाने की कदर समझ में आ गई। जैसा भी है, भाभी के खाने से तो लाख गुना बेहतर है। सभी उमा के खाने की तारीफ कर रहे थे, तभी महेश के फ़ोन पर रेस्टोरेंट से फ़ोन आता है। क्या शेफ भाग गया? हे भगवान, ऐसा कैसे? 15 साल पुराना शेफ है, कस्टमर्स को उसके हाथ का खाना खाने की आदत है। देख लिया आप सबने, कैसे मेरे रसोई को छोड़ते ही रेस्टोरेंट का शेफ भाग गया। आप लोगों के साथ सब कुछ मंगल इसीलिए हो रहा था क्योंकि रसोई में मैं खाना जला रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी तो हर बात तुम्हें बकवास लगती है। शायद आप भूल गए हैं कि ये रिश्ता भी आग के कारण ही हुआ था। ना आप आग की लपटों में फंसते, ना मैं आपको बचाती, और ना ही आप मेरे घर रिश्ता लेकर आते। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर तेजस्वी शादी के पहले की एक बात बताती है। मेरी कुंडली में एक दोष था जिस कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार मेरी मौसी घर पर आई।
अरे मनीषा, मेरी बात मान। एक बहुत बड़े पढ़े लिखे फिलोसोफर है, जलाउद्दीन गोल्फ, उनसे जाकर मिलवा दे अपनी बेटी को, मामला सेट हो जाएगा। गोल्फ हो या क्रिकेट, मेरी बेटी को मुझे ओलंपिक में नहीं भेजना, मुझे उसके फेरे करवाने हैं। ऐसे में आप मजाक क्यों कर रही हो दीदी? मेरे बेटे को लड़का कैसे हुआ उन्हीं की मेहरबानी से। न जाने क्या टोटका बताते हैं, आजमाते ही लाइफ सेट हो जाती है। वो अलग बात है कि इन सब टोटके के कारण उन्हें समाज से निकाल दिया गया है। अब जिस माँ की बेटी की शादी ना हो रही हो वो कुछ भी करेगी। उमा तेजस्वी के साथ जलाउद्दीन के पास पहुंचती है। सब कुछ हो जाएगा, पर एक बात याद, आग से अपना रिश्ता मत तोड़ना। अगर अपने ससुराल में सुख शांति चाहती हो तो चीज़ों को जलाती रहना। पहले तो उनकी बात मुझे झूठ लगी मम्मी जी, पर जैसे ही राहुल को अपने घर रिश्ता लाता देखा मुझे उनकी बात पर भरोसा हो गया। और देखिए ना, मेरे खाना जलाने के बाद भी इस घर में कितनी शांति थी। अरे क्योंकि तुम रोती थी बहू, तुम रो ना, इसलिए हम शांत हो जाते थे कि शांति बनी रहे, वरना तुम्हारे खाना जलाने से तो कलेश होना ही था। राहुल का आग में फंसना, तुम्हारा उसे बचाना, एक इत्तेफाक है। खाना जलाना बंद कर दो बेटा। रात को जब तेजस्वी रसोई में खाना बना रही थी, नेहा उसके पास जाती है। क्या वो जलाउद्दीन सुमित को वापस लाने का कोई उपाय बता सकते हैं भाभी? हैं? फिर से?